नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज ताल ठोके में हम किसी राजनीतिक बयान पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आपको आज की सबसे जरूरी खबर से रूबरू करवाएंगे। 15 अगस्त के दिन श्रीनगर में शहीद हुए कमांडेंट प्रमोद कुमार को आज आखिरी विदाई दी गई। शहीद प्रमोद कुमार की बेटी आरना ने अपने पापा को मुखाग्नि दी। आपको बताएंगे कि आरना के पिता देवदूत बने कैसे। एक बार नहीं सोचा मम्मी के बारे में, एक बार नहीं सोचा। एक आवाज अब आपके कानों में गूंजेगी, आपको सुनाई पड़ेगी। I love you बेटा, I love you, I love you बेटा। जरा गौर से सुनिएगा इस आवाज को। ये आवाज एक पापा की अपनी बेटी से आखिरी बातचीत की है। वो खूब सुंदर डांस करती है। I love you बेटा, I love you। आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, छोटी दी को भी और अज्जी को भी, दीदी को नीता अम्मा को भी और पापा और अम्मा को भी, गुरु भैया सोनी जी सबको। ठीक है बेटा, ठीक से रहिए, और ना हम छोटे ना पीटू पीटू करेंगे, आपको परेशान करिए। तो बाय बेटा, I love you बेटा। ये आवाज शहीद प्रमोद कुमार की है, जो अपनी 6 साल की बेटी आरना को बाय कह रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये आखिरी बाय है, ये आखिरी अलविदा है। ठीक है बेटा, बाय बेटा। ये आवाज कश्मीर के नौहट्टा में आतंकवादियों से लोहा लेने वाले एक शहीद पापा की है, जो हजारों किलोमीटर दूर अपनी बेटी को मिस करते हैं, उससे प्यार भरी बातें करते हैं। I love you बेटा, I love you। आज आपका डांस कैसा रहा बेटा? अच्छा रहा? अच्छा से मम्मा बता रही थी कब वो खूब सुंदर डांस करती है। बाय बेटा। ये आई लव यू है 6 साल की आरना के लिए, जो अपने पापा से मिलना चाहती है। उनसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, उन्हें अपना डांस दिखाना चाहती है। I love you बेटा, I love you। आज आपका डांस कैसा रहा बेटा? अच्छा रहा? अच्छा से मम्मा बता रही थी कब वो खूब सुंदर डांस करती है। बाय बेटा, I love you बेटा, I love you। ये आवाज शहादत से 2 दिन पहले की है, जब एक पापा अपनी बेटी के डांस का वीडियो देख उसे मिस करते हैं, बाय बेटा, उसे प्यार करते हैं और शाबाश बेटा बोलते हैं। ठीक है बेटा, बाय बेटा। ये आवाज एक बेटी की है, जो नहीं जानती कि 2 दिन बाद उसके पापा उससे हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे और वो उनसे कभी नहीं मिल पाएगी। ठीक है बेटा, बाय बेटा। आपको भी हैप्पी। ये आवाज एक शहीद कमांडर की है, जो अपनी पत्नी, अपनी बेटी से दूर देश की सेवा करता है, लेकिन हर पल अपने परिवार को मिस करता है। आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, छोटी दी को भी और अज्जी को भी, दीदी को नीता अम्मा को भी और पापा और अम्मा को भी, गुरु भैया सोनी जी सबको। ठीक है बेटा, I love you बेटा। ये आवाज उस देशभक्त सिपाही की है, जिसके लिए उसका देश उसके परिवार से बड़ा है। जो अपनी माँ से बड़ी भारत माता को मानता है। ठीक है बेटा, ठीक से रहिए, और ना हम छोटे ना पीटू पीटू करेंगे, आपको परेशान करिए। तो बाय बेटा। ये आखिरी आवाज पापा प्रमोद कुमार और उनकी 6 साल की बेटी आना की है, जो अब एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। पापा बहुत दूर चले गए हैं। I
आई लव यू बेटा, आई लव यू। आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, छोटी दी को भी और अज्जी को भी, दीदी को, नीता अम्मा को भी, और पापा और अम्मा को भी, गुरु भैया, सोनी जी, सबको। ठीक है बेटा, ठीक से रहिए, और ना हम छोटे ना पीटू पीटू करेंगे, आपको परेशान करिए। तो बाय बेटा। बाप और बेटी की बातचीत है जो आप सुन रहे थे। शहीद प्रमोद कुमार और उनकी 6 साल की बेटी आरना के बीच 13 अगस्त को ये बातचीत हुई। तब किसको पता था कि अगली मुलाकात में प्रमोद कुमार तिरंगे में लिपटकर वापस लौटेंगे अपनी बेटी के पास। देश का ये बेटा आतंकियों से लड़ते लड़ते कुर्बान हो गया। उनकी 6 साल की मासूम का साहस तो देखिए आप। पूरा देश उस बच्ची को देखकर गर्व और गुस्सा दोनों महसूस कर रहा है। दिखाते हैं आपको कि अपने पापा की मौत का बदला आरना लेना कैसे चाहती है। शहीद पिता को मुखाग्नि देते वक्त मासूम आरना की आंखों में उदासी थी। प्रमोद कुमार ने आजादी के दिन देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और शायद इसीलिए आरना की आंखों से आंसू नहीं निकले। उसने पिता के पार्थिव शरीर को सलामी दी। वो कभी मां को ढांढस बंधाती तो कभी बाकी रिश्तेदारों को। 7 साल की बेटी आरना ने जब पिता के पार्थिव शरीर को देखकर कहा कि पापा एंजल बन गए हैं, तो वहां मौजूद भीड़ अपने आंसू नहीं रोक पाई। थोड़ी देर के लिए हर कोई खामोश हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि उस बच्ची को क्या कहें। एक तरफ शहीद प्रमोद कुमार पंचतत्व में विलीन हो रहे थे, दूसरी तरफ आरना को उम्मीद थी कि किसी तरह वो फिर से वापस आ जाए। वो जिंदा रहे, उन दुश्मन को फिर से मारे, मेरे साथ आए। मेरे को पापा इतने अच्छे लगते हैं, सबसे अच्छे मेरे को पापा ही लगते हैं। किसी भी बच्चे के लिए सवाल मुश्किल होता है कि उसके मम्मी और पापा में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, सबसे अच्छा कौन लगता है। लेकिन आरना का एक ही जवाब था, मेरे पापा सबसे बेस्ट। आपको मम्मी ज़्यादा पसंद है कि पापा ज़्यादा पसंद है? पापा। क्यों? मेरे को अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। क्या? वो मेरे को जो मैं बोलता हूँ वही करते हैं। अच्छा, तो क्या क्या आपने बोला उनको? मेरे लिए पापा एक गिफ्ट लाते जो तो लाते हैं। अब आरना के लिए पापा उसकी यादों में जिंदा है। बावजूद इसके उसे पापा की कही हर एक बात याद है। घर वालों ने शायद आरना को बता दिया कि आतंकवादियों ने पापा को उससे दूर कर दिया है, इसलिए अब ये मासूम पापा के सपनों को पूरा करके आतंकियों से बदला लेना चाहती है। तो आपका क्या सपना है? आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर? क्यों? मेरे को पापा ने ही बोला है। क्या? कि तुम पुलिस ऑफिसर बनोगी। पुलिस ऑफिसर बन के क्या करना है आपको? जो पापा को मारे उनको ही मारना है। अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर श्रीनगर में तैनात प्रमोद कुमार देश की सेवा कर रहे थे, लेकिन बतौर पिता अपनी जिम्मेदारियों का उन्हें पूरा ख्याल था। तभी तो इंडिपेंडेंस डे से पहले फोन करके उन्होंने आरना को बधाई दी और फिर ठीक से रहने की हिदायत भी दी। आरना को पापा की आवाज बार बार सुनाने के लिए ये बातचीत रिकॉर्ड की गई थी। तब किसी को कहाँ पता था कि कुछ मिनटों की ये बातचीत आरना के लिए पिता का आखिरी संदेश बनकर रह जाएगा। आई लव यू बेटा, आई लव यू। आज आपका डांस कैसा रहा बेटा? अच्छा रहा? अच्छा से मामा बता रहे थे कब खूब सुंदर डांस करती है। बाय बेटा। शहीद प्रमोद कुमार ने 13 अगस्त की रात में आरना के डांस का वीडियो देखा था। डांस देखकर वो काफी खुश हुए और अपनी पत्नी नेहा से आरना का ख्याल रखने को कहा। करीब 1 महीने पहले प्रमोद कुमार जामताड़ा आए थे और उस वक्त उनके साथ बिताया एक एक पल आरना को अब तक याद है। मेरा एक स्कूल खुल गया है, उसका शॉपिंग हुआ था। अच्छा। और मैं बर्थडे जब आना था तो
बर्थडे में ही मेरा हो रहा था सब शॉपिंग। अच्छा, और पापा ने मेरे को एक गिफ्ट भेजा था। क्या? उसमें से मेरा कुछ ड्रेस निकला था। अब आरना के लिए पिता तस्वीरों और फोन में रिकॉर्ड आवाज में ही जिंदा है। देवाशीष भारती के साथ अनीश मेहता, जी मीडिया, जामताड़ा, झारखंड।